हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जूरिस्प्रूडेंस में हर पेपर में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। वो है थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है और उसकी वेरियस थ्योरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट क्या है और उसके बारे में, उसकी थ्योरीज के बारे में बताइए, कितने टाइप्स के स्टेट्स होते हैं बताइए, तो ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही चिल्डिश है, बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे स्टेट क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे स्टेट एक एसोसिएशन है ह्यूमन बीइंग का, लोगों का एक एसोसिएशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं आपसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऑब्वियसली, तो वो एक स्टेट है। ठीक है। ए स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स बाई सर्टेन मीन्स। किसने दिया ये डेफिनेशन? ये सैलमन ने दिया। सैलमन क्या कहते हैं कि स्टेट एक एसोसिएशन है ह्यूमन बीइंग का, हम सबका एक एसोसिएशन है जहाँ लोग आपस में जुड़े हुए हैं अपने सर्टेन नीड्स को पूरा करने के लिए सर्टेन मीन्स के जरिए। ठीक है। और असेंबलेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि कोई टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उसी को स्टेट कहते हैं। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा? स्टेट एज एन पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक डेफिनेट टेरिटरी में जब लोग ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं उसी को हम स्टेट बोलते हैं। अब ये एक सोसाइटी है मैन की, जहाँ एस्टेब्लिश किया जाता है, एक दूसरे को साथ में जोड़ा जाता है पीस के लिए, जस्टिस के लिए, और एक डेफिनेट टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है फोर्स के साथ, ताकि कोई अगर वहाँ तंग करे तो उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कंसिडरेबली यूनाइट होते हैं ये एक दूसरे का काम पूरा करने के लिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, हम लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ऐसे कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिनको स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर बात करें इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को लंबा कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की ना बहुत बड़ा इशू रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आया है, कंटेंट थोड़ा है, हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। पहले आप स्टेट के लिटरल मीनिंग से निकाल दीजिए, फिर उसके बाद उसके बारे में जितना आपको पता है ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद जितने भी राइटर्स की डेफिनेशन याद है उनमें से एक दो की लिख दीजिए, और फिर किसी भी फेक राइटर का नाम बना के कोई डेफिनेशन बना दीजिए। आपका 1 पेज 1.5 पेज स्टेट की डेफिनेशन से, मीनिंग से भर जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। नॉर्मली 4 एलिमेंट्स दिए जाते हैं, बट हम बताएंगे आपको 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स को आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला एलिमेंट स्टेट का होता है उसका पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो स्टेट का क्या मतलब? तो इसीलिए किसी भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या पूरा करने के लिए होती है उसकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की जो होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे पास जो सामान मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो आपके इस्तेमाल आएगा, आप जो सामान बना रहे हैं वो मेरे काम आएगा। दैट इज पॉपुलेशन। दूसरा है टेरिटरी। अगर स्टेट है तो टेरिटरी भी एक्वायर करोगे आप, कोई जगह तो होगी ना, वहीं पर स्टेट है। अब जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली की अपनी एक टेरिटरी है, बिहार है, बिहार की अपनी एक टेरिटरी है, ऐसे ही आपकी भोपाल, भोपाल की एक टेरिटरी है, मणिपुर है, मणिपुर की एक टेरिटरी है। तो हर जगह की एक टेरिटरी होती है। तो टेरिटरी जो होती है वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है स्टेट का वो है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। बिना गवर्नमेंट के स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट होगी तभी स्टेट पे सैंक्शंस लगेंगे, तभी आपका जस्टिस हो पाएगा, तभी सारे लॉज बनेंगे, तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं हो सकता। हम सब अपनी अपनी पावर्स को निकाल के गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं और वही गवर्नमेंट हमारे को एज अ वेलफेयर इकोनॉमी हमारे को रन करती है। तो गवर्नमेंट का होना किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा एलिमेंट है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है अपने डिसीजंस खुद लेने का अधिकार। स्टेट वही है जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। अब आपके डिसीजन यूएस थोड़ी ले सकता है, देन यू आर नॉट सॉवरन। तो सोवरेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर एबल टू टेक योर डिसीजंस बाय योर ओन, आप खुद से अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि आप सॉवरन हैं। ठीक है। 1947 से पहले आप सॉवरन नहीं थे, तो आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते थे खुद। अब आप सॉवरन हैं तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। लास्ट इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू बॉन्ड्स विद अदर स्टेट। आप दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, आप दूसरे स्टेट के साथ अपने पॉलिसी बना सकते हो। तो अगर ये कैपेसिटी आपके पास है तो आप स्टेट है आपके पास, वरना नहीं है। तो ये 5 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के अंदर पाए जाते हैं।
अब अगर मैं इसकी थ्योरीज़ की बात करूं, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ स्टेट, तो स्टेट की थ्योरीज़ के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसकी भी कई सारी थ्योरीज़ हैं। जैसे सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है वो है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? डिवाइन थ्योरी कहती है स्टेट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड, स्टेट को भगवान ने बनाया है। किंग जो है इसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, भगवान का दूत, ठीक है। जैसे मोहम्मदन लॉ में इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट मोहम्मद को कहा जाता है उनका दूत। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो राजा है वो भगवान का दूत है, और पुराने ज़माने से ही हम राजा को बहुत अच्छे से ओबे करते हैं, उसकी बात को काटते नहीं हैं। राजा की बात काटना मतलब भगवान की बात काटना। तो डिसोबीडियंस ऑफ किंग वाज सिंफुल। स्लोली, धीरे धीरे उनकी डिस्पोटिक पावर की वजह से उन्होंने अपना ये ओहदा खो दिया, मगर स्टिल जो था आपका डिवाइन थ्योरी में राजा महाराजाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उसके बाद आपकी जो दूसरी थ्योरी कही गई वो कही गई नेचुरल थ्योरी। नेचुरल थ्योरी के बारे में हमने अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 में भी पढ़ा है, उसमें आपने नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा था। नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है कि जो आपका स्टेट है वो आपका सारे सोशल इंटरेस्ट से बना है और इसमें मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। तो नेचुरल थ्योरी क्या कहती है? मैन इज ए सोशल बीइंग एंड ड्यू टू दिस सोशेबिलिटी मैन नीड स्टेट। इंसान को स्टेट की जरूरत पड़ती है, बिना स्टेट के आदमी कुछ भी नहीं है। एरिस्टोटल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों सेम है। इंसान अपनी ज़रूरतों को स्टेट में रह के ही पूरा कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। हमारा एम है जनरल वेलफेयर को करना, और दूसरे फैक्टर्स को इग्नोर करके हम जनरल वेलफेयर नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने स्टेट के वेलफेयर को करने के लिए। तो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड अकॉर्डिंग टू नेचुरल थ्योरी ऑल्सो। ठीक है, गॉट इट। 2 थ्योरीज हमने की अभी तक, एक डिवाइन थ्योरी और एक नेचुरल थ्योरी। इसके बाद हमारी अगली थ्योरी आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये भी हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 में पढ़ा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि लोग आपस में एक दूसरे से ज़रूरत की वजह से है, ऑब्वियसली हम सब भी एक दूसरे से ज़रूरत की वजह से है। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, तो इस वजह से हम लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुम मुझे हार्म मत करना, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, तो हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। और हमने कुछ राइट्स अपने कट करके गवर्नमेंट को दे दिए थे कि आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये आपकी कहलाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो रूलर होते हैं वो बाउंड होते हैं जनरल विल ऑफ पीपल से, एंड लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को अपॉइंट भी करते हैं, गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट का काम करना पसंद नहीं आ रहा है। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वी हैव राइट्स टू अपॉइंट देम एज वेल एज टू रिमूव देम। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अगर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते हैं तो हम उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इज पेट्रियार्कल थ्योरी। ये काफ़ी पुरानी थ्योरी है, पेट्रियार्कल थ्योरी। इस थ्योरी में हेनरी मैने ने कहा कि मैन जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। ये हमारे समाज में शुरू से चलता आ रहा है, आज भी हमारा समाज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि हर परिवार में आदमी जो होता है हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। तो अब जो है ये कहते हैं, चाहे कोई क्लैन हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे कोई ट्राइब हो या कुछ भी हो, कर्ता इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली भी यही कहता है, कर्ता इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। तो हमारा समाज एक पेट्रियार्कल फैमिली है, तो ये आज भी हमारी पेट्रियार्कल थ्योरी चल रही है। इसके अलावा एक 5वीं थ्योरी और है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू कैन राइट इट डाउन, मेट्रियार्कल थ्योरी। कई आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेट्रियार्कल थ्योरी है, जहाँ पर विमेन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे हमने मिताक्षरा दया भागा स्कूल में भी पढ़ा है कि जो वेस्ट बंगाल वगैरह है वहाँ पर आज भी विमेन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। तो इस करके हम वहाँ पर मेट्रियार्कल थ्योरी को फेवर करते हैं। तो ये हुई आपकी स्टेट की थ्योरीज, डिवाइन थ्योरी, नेचुरल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, पेट्रियार्कल थ्योरी एंड मेट्रियार्कल थ्योरी। ठीक है, यू कैन एक्सटेंड इट बाय योर ओन वर्ड्स, अपनी नॉलेज, अपने वर्ड्स को आप यूज़ करके, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव करके, शब्दों को बदल के आप इनका कंटेंट बढ़ा सकते हैं। फाइनली आप एक एड ऑन कर सकते हैं इसमें काइंड ऑफ स्टेट का। स्टेट को आप डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नेंस एंड अकॉर्डिंग टू पावर। बहुत सारे टाइप के स्टेट्स होते हैं, जैसे मोनार्की होता है, ओलिगार्ची होता है, डिक्टेटरशिप होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोनार्की इज जहाँ राजा का रूल चलता है, डेमोक्रेसी जैसे हमारा इंडिया जहाँ पर हम अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा देश चलाते हैं। इसके अलावा आपका ओलिगार्ची जहाँ पर थोड़े से लोगों के हाथ में पावर होती है, डिक्टेटरशिप जहाँ पर एक इंसान के हाथ में सारी पावर होती है एंड ही इज़ द हेड, पावरफुल हेड। इसी तरीके से अगर हम पावर के बेसिस पे बात करें तो यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरीज जहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर कोई पावर का डिवीजन नहीं होता, एंड फेडरल इज जहाँ पर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
इसके अलावा एक कॉन्फेडरेशन भी होता है। कॉन्फेडरेशन इज थोड़े टाइम पीरियड के लिए, किसी पीस ट्रीटी के लिए या किसी चीज़ के लिए जब आप 2 स्टेट को मिला देते हैं या 2 से ज़्यादा स्टेट को मिला देते हैं आपस में, उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टेट हैं जो आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं, जितने आपको याद रह जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको और भी जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड पार्ट के अगर टॉपिक्स चाहिए, यू कैन फॉलो माई चैनल एंड ये प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड मेक योर ओन नोट्स। एंड स्टिल अगर उसके बाद भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 995333084000। हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। नोट्स, वाइवा, फाइल्स, एग्जामिनेशंस, इंटरनल्स एट्सेट्रा, एनी वे। ठीक है? Okay, all the best.